और हमारे साथ बिशन लाल सैनी कांग्रेस विधायक भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सैनी जी आपका जनता टीवी पर। हाँ नमस्कार जी, धन्यवाद। सैनी जी, क्या हो गया राज्यसभा के चुनावों में? 31 प्लस का दावा था, कहां 30 मिले, उसमें भी एक वोट रद्द करा लिया। जो नतीजे आए हैं नतीजों पर बात करें सैनी जी। मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो ना थोड़ा जी कि भी किसी के अंदर पढ़ के तो देखे जाता भी कुलदीप बिश्नोई अपनी वोट क्रॉस वोट करेगा, इतना बड़ा लीडर है। हैं कोई छोटे मोटे तो नाराजगी तो सर पहले से सामने आ गई थी ना, अंतरात्मा की आवाज वाला बयान। अगर नाराजगी आ गई थी तो उसने नहीं जाना चाहिए, तो वहां यही कहते रहता, फिर क्यों गया जहाज में बैठ के? ठीक है, ठीक है सैनी जी, लेकिन आपका एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। बयान तो आपको भी याद होगा, आपने कहा था कि जीत हमारी होगी, अन्यथा मैं मूछें मुड़वा लूंगा। कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? अरे अपने आदमियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये बातें तो करनी पड़ती हैं उस टाइम इलेक्शन में। आपने मतलब ऐसे ही कह दी थी वो बात? ये बातें कोई मैंने नहीं रखती, ये कोई मैंने नहीं रखती बातें। ठीक है, जो असली चीज है ना उस पे आओ, करना क्या आगे। असली चीज क्या है? असली चीज तो ये है कि जो आदमी ऐसे पार्टी के साथ गद्दारी करे उसको पार्टी में रखने का लाभ नहीं है। तो पार्टी के साथ गद्दारी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी नाराजगी कोई कल की या परसों की तो थी नहीं। ओहो, एक बात सुनो, नाराजगी जब उसको कह देता भी वोट पड़ने के बाद टाइम दे देंगे और मिल लिए, तो उसने जब वोट ही नहीं डाली, बता। नहीं बिशन लाल जी, जिससे आप गद्दारी कह रहे हैं उसे कुलदीप बिश्नोई अंतरात्मा की आवाज कह रहे हैं। फर्क तो बहुत है। अंतरात्मा की उसमें राजनीति में कभी अंतरात्मा की बात चलेकर आ गया? राजनीति में तो जिस पार्टी में है उस पार्टी के अपने अंतरात्मा मान के उस पार्टी में रहना पड़ता है। लेकिन ठीक है बिशन लाल जी, आपकी बातें सारी समझ रहे हैं, लेकिन जो गद्दारी हुई है कांग्रेस पार्टी में, उससे तो आपकी मूछें कहीं ना कहीं खतरे में आ गई हैं। अरे जो तो इससे क्या खतरे में आ गया, ये तो हमने सबने पता भी, जो बीजेपी ने कराया तो धक्केशाही करी है। अब बीजेपी ने क्या है, आप मानते हैं सारी चीजें? तो वोट जो रद्द करी है वो धक्केशाही नहीं, और क्या है? वोट जो रद्द करी है जी, पहला तो वो कहते रहे जी दो वोटें उसकी उनकी दो वोटें गलत डाली, दिखा दी, वो इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दी, ठीक है। उसके बाद अपना कुछ और कर दिया, वो तो नहीं हाथ में था सारा कुछ। ठीक है, एक सवाल और है आपसे। चलो ठीक है, मान ली सारी बात समझ आती है, बीजेपी ने जो भी साजिश की आपके अनुसार, लेकिन 2 जून से लेकर, सर सवाल तो सुनिए बिशन लाल सैनी जी, सवाल तो सुनिए। 2 जून से लेकर 9 जून तक आप रायपुर में रहे, वेकेशन कहा गया तो कांग्रेस पार्टी ने कहा यह प्रशिक्षण है, विधायकों को आपने ट्रेनिंग दी, 4 बार मॉक ड्रिल की, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो वोट है वो रद्द हो गया। हमने वोट हमारा कोई रद्द नहीं है, जिसका भी वोट रद्द किया गया वो जानबूझ के षड्यंत्र के तहत उन्होंने खुद किया, बीजेपी ने। जी, लेकिन हार देखिए, जीत होती है तो जिम्मेदारी यहाँ पर होती है कि भाई राहुल गांधी जी की जीत है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हमने आगे बढ़े हैं। हार की जिम्मेदारी कौन? हार की जिम्मेदारी किसकी? हमें राहुल गांधी की इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है, ठीक, उसके लिए हम सब ने वोट ठीक डाली। यही तो कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे थे, राहुल गांधी को तो वो भी उतना ही चाहते थे जितना आप सब चाहते हैं, मुलाकात करने के लिए बोल रहे थे। कहा जाता है जिसने वोट ही अपनी क्रॉस वोट कर दी, वो कहा जाता है वोट से पहले बोल रहे हैं। अंजलि हमारे साथ, उसको पहले बोलने का क्या मतलब है? ठीक है बिशन लाल सैनी जी बने रहिए। राम कुमार कश्यप जी भी जुड़ गए, बीजेपी विधायक हैं। कश्यप जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। कश्यप जी, हरियाणा में जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया कांग्रेस के अनुसार। तो देखिएगा जी, हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में देखो वोटों का सारा खेल होता है, जिसके पक्ष में वोट डल जाता है वही जीत जाता है। हमारे पक्ष में, हमारी कैंडिडेट के पक्ष में वोट डल गई, मैक्सिमम वोट डल गई, 31 वोट डल गई। हमारा जो दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उसको भी हमारी जो 29.66 वोट डल गई। तो अब देखिएगा जो तीसरे नंबर का है उसको 29 वोट मिली। वोटों का खेल है, इसकी जितनी ज्यादा वोट उसकी उतनी जीत। तो अब ये वोटों, हमारे जो दोनों कैंडिडेट हैं उनकी वोटें ज्यादा निकली हैं, तो उनका जीतना निश्चित ही है। तो इसके लिए तो देखो, मैं अपने हाई कमांड को देखो, उनके नेतृत्व में कितनी बढ़िया सफलता हासिल की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए और अपने जो हमारे धनखड़ जी हैं हमारे पार्टी के प्रदेश है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सभी विधायकों को बधाई देता हूँ। उन्होंने बड़ा सूझबूझ से कश्यप जी जिस रणनीति की आप तारीफ कर रहे हैं, हम 2 दिन पार रहे, हमारे को 2 दिन हमारे मुख्यमंत्री ने इतना चिंता थी कि कहीं एक एक वोट की वैल्यू थी, एक एक वोट कहीं कैंसिल न हो जाए। सभी को, हमारे को 2 बार
हमारी रिहर्सल हुई वोट डालने की, तो ठीक है, जब ये वो नतीजों में दिखा भी है कश्यप जी। लेकिन कश्यप जी एक सवाल सुनिए सर, एक सवाल है आपसे। जिस रणनीति की आप तारीफ कर रहे हैं, हमारे साथ बिशन लाल सैनी जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल हमारा वोट खारिज कराया है बीजेपी पार्टी ने। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा इसमें कोई ऐसा नहीं है, अगर सिफारिश कराते तो फिर और भी हो जाता, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में देखिएगा ऐसा है, मैं खुद अपना बताऊं तो मेरे को देखिएगा, जब मैं जीत गया तो दूसरा हारने वाला कैंडिडेट कह रहा जी मेरे को जान के हराया, वो अब भी कहता मुझे जान के हराया। तो ये तो देखो, मैं देखिएगा जब हमें जीत स्वीकार है तो हमें हार भी स्वीकार करनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, अब लोग सारा जो है पारदर्शिता से सारा काम हुआ है, तो पारदर्शिता से भी जो देखेगा, कांग्रेस तो इसे नहीं मान रही ना। कांग्रेस कह रही है सब बीजेपी के अंदर खेमे में हुआ है, ये सब खेला जो है बीजेपी के अंदर खेमे में हुआ है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। ठीक है कश्यप जी, ठीक है। बिशन लाल सैनी जी, तो आपने सुना ये किस तरह से वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कमी है। बिशन लाल सैनी रहे थे कि 35 से कम वोटें निकल के मैं मुझ कटवा लूंगा, उस बात का जिक्र कर चुके हैं। बिशन लाल जी ने बोला है वो बातें ठीक है कह दी, पर इसका कोई उतना औचित्य नहीं बनता। राम कुमार जी ये कहा है बिशन लाल जी ने। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिशन लाल जी तो बड़ा देखेगा, वो कल मैंने देखा टीवी पे बयान दे रहे थे कि अगर हमारी 35 से वोट कम आ गई तो मैं मुंह मडवा लूंगा। तो अरे तो कांग्रेस वाले तो ये भी कह रहे थे राम कुमार जी कि हमारे 35 वोट पड़ेंगे, 30 छोड़िए 31 छोड़िए 35, ये दावा किया था बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ तो देखो लोकतांत्रिक प्रणाली में तो वोटों का खेल होता है, जिसको जितनी ज्यादा वोट होते उसकी जीत उतनी जीत। तो अब निश्चित तौर से अब हमारे दोनों कैंडिडेट की जो है मैक्सिमम वोट पड़ी है, तीसरे को उससे ज्यादा पड़ी है दोनों को, तीसरे का जीना निश्चित है। और इसलिए जो इसके इंचार्ज थे इलेक्शन के, उन्होंने उनको जितवा दिया, विजय घोषित कर दिया। तो उनको अब देखेगा, उसको मानना चाहिए इस बात को, देखेगा अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली कैसे चलेगी। ठीक है बिशन लाल सैनी जी, जवाब आपका चाहेंगे, कैसे चलेगी लोकतांत्रिक प्रणाली? हाँ, अरे भैया ये चलने देंगे तब ये चलेगी, ये तो चलने नहीं दे रहे हम। ये तो सब जगह यही खेला, यही कर रहे हैं। तो सर सारा खेला ये कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी कुछ तो कर रही होगी ना हरियाणा में। आप लोगों की दौड़ दिल्ली से रायपुर, रायपुर से चंडीगढ़, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने सबने वोट अपनी सही डाल ली है। जो एलिगेशन लगा रहे थे वो एलिगेशन झूठा निकला इनका। उसके बाद अगर कोई पेन लेकर के किसी की वोट के ऊपर जब वहाँ वोटें पड़ी हैं, कोई उस पर निशान मार देगा और वो वोट कैंसिल हो जाएगा। इसमें किसी आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों की 10 दिन की ट्रेनिंग पर बीजेपी की 1 दिन की ट्रेनिंग भारी पड़ गई, आप ये कह रहे हैं? अरे एक दिन की क्यों, इन्होंने तो कई दिन ट्रेनिंग ली है, हमने भी कई दिन ली है। ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, नतीजे आ गए बिशन लाल सैनी जी। ठीक है, ट्रेनिंग भी हुई, नतीजे भी आए, नतीजे आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन जो आपके बयान तुम्हारे पक्ष में है, नतीजे तब भी ठीक है बिशन लाल जी, सैनी जी, लेकिन जो आपका बयान था वो तो अभी भी सुर्खियों में, और विरोधी जो आपके हैं वो उस बयान को लेकर आपको हमला उठा निशाना साध रहे हैं आप पे। हम तो हमारे तो फिर भी इनसे तो ज्यादा वोटें हैं, 29। आप अपने बयान से बिशन लाल सैनी जी बचते नजर आ रहे हैं, जो आपने चुनावों से पूर्व दे दिया था। उस टाइम क्या कोई बोलता है क्या नहीं, ये भी 36 तरह की बातें करते थे, उस टाइम हम भी करते थे। तो आपने सिर्फ बातें, आप ये कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ बात की थी, ऐसा कोई इसका औचित्य नहीं था। लेकिन सर एक बात बताइए, यहाँ पर हार हुई है लेकिन आप उस हार को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आखिरकार गड़बड़ कहाँ रह गई, कहाँ चूक रह गई? बीजेपी ने हमने कोई खेला नहीं किया, इन्होंने जानबूझकर वोट को खराब किया हमारी। सर आपके तमाम विधायक आप लोगों के साथ थे, 2-2 बसों में सवार थे, खेला कहाँ हो गया फिर, कहाँ चूक? अरे अंदर हो गया ना, जब बक्से में गिनती हुई उसके बाद हुआ खेला। एक बार तो जीत हो गई थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने जीत कैसे कर दिया था उसको? अजय माकन जी एक बार तो जीतते हैं, ठीक है, बाद की गिनती में आ रहे हैं। राम कुमार कश्यप जी वो तो कह रहे हैं कि पहले जीत अजय माकन की हुई थी, आपने खेला क्या है? इसका एक देखिएगा, अब ये इसका एक अल्टरनेट है, अब ये कोर्ट में जा सकते हैं। अगर ये अपना इनको पक्ष अच्छा लगता है तो कोर्ट में जाइएगा, सारी बात वहाँ रखिएगा। अगर कोर्ट को लगेगा भी इसमें कुछ ऐसा हुआ तो सारा सच की सच और सारा सच्चाई निकल जाएगी इसमें। अब तो कोर्ट अब देखेगा, वो तो जज डिक्लेयर कर दिया है। अब उसके बाद तो जो है एक अल्टरनेटिव, अगर किसी को इसमें एतराज है, ऑब्जेक्शन है, तो वो कोर्ट में जाइएगा, सीधा कोर्ट। राम कुमार कश्यप जी, ट्रेनिंग तो आपने भी अपने विधायकों को दिलाई थी, लेकिन आपकी ट्रेनिंग कुछ घंटों की थी, मात्र 48 घंटे से ज्यादा आप लोग ठहरे थे न्यू चंडीगढ़ में। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी ट्रेनिंग तो 7 दिनों से ज्यादा चली। जो है दो बार हमारी फोक जो है इसमें वोटिंग हुई है जी। तो हमारे भी कैंडिडेट ऐसे थे, 6 कैंडिडेट हमारे विधायक ऐसे थे जिन्होंने जो है किसी ने टिक कर दिया था, किसी ने जो निशान था कहीं दूसरी जगह लगा दिया था। अगर हम वो जनरल ऐसे डायरेक्ट करते तो 6 वोटें हमारी कैंसिल होनी थी। ठीक है राम कुमार कश्यप जी, लेकिन सवाल मेरा ये था आपसे
ठीक है, आपने कहा कि आपने जो ट्रेनिंग दी उसका फल उन्हें मिला है, लेकिन सवाल आपसे यह था कि कांग्रेस पार्टी में जो वोट रद्द हुआ है, क्या वो आप क्या मानते हैं, क्या वो साजिश के तहत हुआ है या फिर कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो एक बार फिर से निकलकर सामने आ गई? मैं देखिए ये कहना चाहूंगा, वोट का रद्द करना या वैलिड करना ये हमारा पार्टी काम नहीं है, ना विधायकों का काम है। ये है जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वहां पर जिनकी ड्यूटी लगी तो उनका काम है, उन्होंने देखना है, तो उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी के अंदर खेमे में भी तो मंथन चल रहा होगा इसको लेकर, बिशन लाल जी। ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप भी मान लोगे इस बात को। एक वोट के ऊपर, वोट जो कैंसिल हुई उसके ऊपर कोई निशान पाया गया, ठीक है, वो निशान ये जब वोटा गिनती होगी और अजय मक्खन ने उसको डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद डाल दिया था दोबारा गिनती करो, सारा खेला यहाँ हुआ। बिशन लाल जी, एक सवाल मैं यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये ट्वीट जो है सुबह से ही सुर्खियों में सुप्रभात के टैग के साथ बना हुआ है। आज कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। सवाल नंबर 1 कि सांप कौन है? दूसरा, आपके पुराने साथी, आपको याद होगा अशोक तंवर, उनका रिट्वीट आता है कि सांप का फन कुचलने से क्या होगा, अजगर तो अभी जिंदा है। सांप कौन, अजगर कौन? अरे सांप भी यही है और अजगर भी यही है कौन? आपके पुराने साथी बोल रहे हैं, कौन है ये? ऐसे है कि कुलदीप बिश्नोई सांप लिखड़ा, वो अजगर था बस। नहीं, जू थोड़ी ना है बिशन लाल सैनी जी, हरियाणा की कोई जंगल लिख रहा है, कोई अजगर लिख रहा है, कोई सांप लिख रहा है। आप तो खुलकर बोलने वाले नेता हैं, आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं मुंह छुड़वा लूंगा, खुलकर बोलिए ना। जानबूझ करके सारा ड्रामा किया है बस। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनों ने ही लूटा है? हाँ? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनों ने लूटा है? हाँ, कांग्रेस को अपनों ने लूटा है। देखिए रामकुमार कश्यप जी, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर यह है कि आखिर अपना कौन है, पराया कौन है। कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, ऐसी स्थिति कांग्रेस को आ गई है, लेकिन फिर वही घूम फिर के आ जाता है कि खेला तो यहाँ बीजेपी ने किया है। अब सवाल तो यहाँ पर ये है, ये तो खुद मार रहे हैं, अपनी पार्टी ने, मतलब तो कांग्रेस नहीं जानती थी क्या इस बात को? बिशन लाल जी, कांग्रेस नहीं जानती थी क्या? कांग्रेस उस समय नहीं जानती थी जब कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री से मिलते हैं? क्या उस समय कांग्रेस नहीं जानती थी जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, उदय भान को बना दिया जाता है, उसके बाद नाराजगी जो है कुलदीप बिश्नोई जाहिर करते हैं, उस वक्त नहीं जाना जाता जब बार बार राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए वो मांग करते हैं, और फिर मुलाकात होती कब है? कल, जब चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। उदय भान के अंदर क्या कमी है? क्या कमी है उदय भान के अंदर, उसको बना दिया जाता है? नहीं, हम थोड़ी पूछ रहे हैं वो, तीन बार चुनाव सर मैं थोड़ी ये पूछ रही हूं। अंजलि ठीक है, बिशन लाल सैनी जी इस सवाल से नहीं बच रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे इशू नहीं है। बिशन लाल सैनी जी, चलिए ये बताइए आप हमें कि जो हार हुई है वो हार असल में है किसकी? अजय माकन की हार है, हरियाणा कांग्रेस की हार है, भूपेंद्र हुड्डा की हार है, या फिर कांग्रेस आला कमान की हार है जिसने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात के लिए समय ही नहीं निकाला? हार किसकी है? लोकतंत्र की हार है बस। लोकतंत्र की हार है, और कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होती है उसको लेकर? हरियाणा कांग्रेस की बात कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी वोट पाई है, अगर वो जानबूझ करके उसके अंदर गड़बड़ करेंगे, जिसका राज है, जिसकी सब कुछ है, तो कहां तक देश चलेगा? आपको लगता है बिशन लाल सैनी जी, जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी पर पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं, उससे आप बच सकते हैं? अपनी जो नाकामी कांग्रेस पार्टी है उससे बच सकते हैं क्या? लोकतंत्र क्या आ रहा है, ये सारा किया खातरा बीजेपी का है बस। आप बता रहे हैं कि जो वोट था उस पर पर्ची लगी, निशान लगा हुआ था, जिसके चक्कर में वो जो वोट है कैंसिल हुआ है। मैं जानना आपसे चाहता हूं कि आपने वो वोट देखा था क्या? मेरी बात सुनो जी। जिस आदमी के पास पेन दे करके वापस ले लेते हैं, प्रयोग कैसे कर दे, कितनी देर में कर देगा ये काम? आप बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं बिशन लाल सैनी जी, और बताइए किस तरह से पूरा एक खेला किया गया? भैया हमें तो जैसे पता लग रहा है हमने आपको बता दिया है, बाकी आप वहाँ समझदार हैं, जाकर देख लो। नहीं, पार्टी के अंदर खेमे में भी तो मंथन चल रहा होगा अभी कि आखिर कौन है, किसने क्या किया, किसने किसको वोट दिया। मीटिंग होगी तब मंथन चलेगा। तो पार्टी आलाकमान इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अब तो खबर यहां तक आ रही है। देखिए, कंफर्मेशन तो आप लोगों की तरफ से मिलेगा कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर क्या कार्रवाई यहां पर की जा रही है पार्टी आलाकमान से। कुलदीप बिश्नोई को तो हम पार्टी में 1 मिनट भी देख के राजी नहीं है, ऐसे आदमी को जो मतलब कि अपनी पार्टी के खिलाफ चले। कार्रवाई की खबर आ जाएगी शाम तक, इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, जो हाईकमान ने करना कर देगा। लेकिन बिशन लाल सैनी जी, ठीक है, कार्रवाई जो होती है होगी, वो तो प्रदेश का, जैसे पंजाब के अंदर हुआ ना, ऐसे करता है। पंजाब के अंदर हुआ ये भी था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटी नहीं थी।
अरे भाई अगर ये बातचीत चलती रहेगी जी कि भाई यहाँ तो लोग आपस में कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, तो उसका असर तो गलती होता है ना भैया। लेकिन बिशनलाल सैनी जी, आपको नहीं लगता कि कहीं आलाकमान एक बार फिर से फेल हो गया? हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी है किसी से छिपी हुई तो है नहीं, कहीं उसको थामने में आलाकमान फिर से फेल हो गया एक बार? ये चीज तो आप आलाकमान से पूछो ना, इसका जवाब मैं कहां से दे दूंगा? नहीं, ठीक है, वो चीज आप लोग अंदर मंथन चल रहा होगा बिशनलाल जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरा का पूरा जो खेमा है वो जाता है रायपुर, उसका ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वापस आते हैं, लेकिन अंततः जब पूरी की पूरी आप लोगों के पास संख्या बल था, पूरा संख्या बल था, उससे ज्यादा की बात आप लोग कर रहे थे, एंड मूवमेंट पर जो कुछ हुआ, कुलदीप बिश्नोई को हटा दीजिए, लेकिन एंड मूवमेंट पर जो कुछ हुआ वो आप सीधे तौर पर पूरी तरीके से बीजेपी पर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, इसका मतलब? क्यों ना फोड़े, पहले तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये 2 वोटें कैंसिल हमारे को दिखाई। ठीक है, रामकुमार कश्यप जी जवाब ले लेते हैं। अंजलि, रामकुमार कश्यप जी से भी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि बिशनलाल सैनी जी कई आरोप लगा रहे हैं इस पूरी, जिस तरह से एक वोट जो रद्द हुआ है। कश्यप जी, आपको आवाज मिल रही है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कश्यप जी, जो हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव है सर, एक जी कहिए। देखिएगा, जैसे ऑब्जेक्शन पार्टी की तरफ से लगा भी 2 वोटें जो है इन्होंने दिखाने का काम किया, तो वो देखे तो दोनों पार्टियां जो है, हमारी पार्टी भी और जो कांग्रेस पार्टी भी जो है, इंडिपेंडेंट भी जो है, वो इलेक्शन कमीशन को गए सेंटर को, तो फिर निर्णय तो उन्होंने करना था, फाइनल अथॉरिटी तो वही है, उन्होंने जो निर्णय करा है वो हमें स्वीकार होना चाहिए और उसी निर्णय के अनुसार ये फिर दोबारा रिकाउंटिंग हुई है। नहीं कश्यप जी, वो एक आरोप आप पर ये भी लगा रहे हैं कि दरअसल ये पूरी साजिश के तहत किया गया ताकि बीजेपी को समय मिल जाए और जो खेला जो हुआ है, जिसे खेला बोला जा रहा है, वो हो जाए। नहीं, देखिएगा वहाँ पर तो जो थे, जहाँ पर इलेक्शन वोटिंग हुई है, वहाँ पर तो सेंटर की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ऑब्जर्वर आए हुए थे, ठीक है, उनकी सारी देख रेख में हुआ। और हमारे तो जो हम वगैरह तो हमारे जो पार्टी के थे दूसरे तो सभी दूर थे, इनके पार्टी के भी दूर थे, हम भी दूर थे, वहाँ तक तो जा ही नहीं सकता था कोई भी। कश्यप जी, तो सारा डेमोक्रेटिक वे में लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। देखिएगा अब ये इन्होंने जो है अपनी हार की स्वीकार करनी चाहिए, तो ये देखिए इतना बिशनलाल सैनी जी, हार स्वीकार करनी चाहिए अगर हार हुई है, और देखिए विकल्प तो था दोनों ही पार्टियों के पास, दोनों आप लोग गए थे ना केंद्रीय चुनाव आयोग के पास। कोई हार नहीं हुई है, ये तो सिर्फ जो है ना एक जोर जबरदस्ती की गई है, कोई हार नहीं हुई। ठीक है, अब आगे क्या होगा बिशनलाल सैनी जी, वो भी बता दीजिए, जब आप इतना सब जान ही रहे हैं तो। आगे का टाइम आगा देखेंगे, जब आगे आएगा तो आगे देखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिशनलाल सैनी जी आपका भी, और रामकुमार कश्यप जी आपका भी जनता टीवी से जुड़ने के लिए और साफ तौर पर ये बातचीत करने के लिए।